औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो मैं खुश आमदीद करता हूँ आपको अपने चैनल लर्न विद हाफिज़ अब्दुल वाहिद पर एक नई वीडियो के साथ, एक नए सबक के साथ। और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल पर आएँ, यूट्यूब पर आते हुए चैनल पर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उसको देख सकें और उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकें। जी व्यूअर्स, तो देखते हैं और चलते हैं क्या है आज का सबक। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, आपने अगर वीडियो देखी हो तो आपको ज़रूर याद होगा। लास्ट टाइम हमारा सबक था हरूफ मुफरीदात के अंदर जो नर्म हरूफ हैं, दैन सीटी वाले हरूफ और फिर हरूफ कलकला। 5 हरूफ कलकला हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे और सीटी वाले हरूफ 3 और उसके साथ साथ नर्म हरूफ जिनकी नर्म आवाज़ देते हैं जो। तो अब आगे चलते हैं और आज हमारा जो सबक है, हमारे सबक में आज लेसन शामिल है मोटे हरूफ। हरूफ मुफरीदात में व्यूअर्स, जब आप हरूफ मुफरीदात को जो 30 हरूफ हैं, अगर आप इसको देखें, ये 30 हरूफ अरबी के जो हरूफ मुफरीदात हैं, इनको जब हम पढ़ते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं, इनको सीखते हैं, इनकी अदायगी, इनका तलफ़ुज़ सीखते हैं, तो उस दौरान में कुछ ऐसे कुछ हमारे पास ऐसे 7 हरूफ आते हैं हरूफ मुफरीदात में से जिनको मोटे हरूफ कहा जाता है। लाइक मोटे हरूफ इनको क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ये है कि जब हम इनको अदा करते हैं, इसके बाद आप देखेंगे भी, आप सुनेंगे भी, इनका मखरज और इनकी अदायगी को भी आप देख सकेंगे। जब हम इनको अदा करते हैं तो इनकी आवाज़ को निकालते हुए हमारा मुंह कदरे खुला होता है और भरे हुए मुंह के साथ, यानी कि एक तरह से मुंह में हवा भरी होती है और भरे हुए मुंह के साथ हम खुले हुए मुंह के साथ इनको अदा करते हैं, जिससे एक मोटी निस्बतन काफ़ी आवाज़ जो है निकलती है। इस वजह से इनको मोटे हरूफ कहते हैं। जी तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये हरूफ। पहला लेटर है मोटे हरूफ का साद। साद जैसा कि आप सुन रहे हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप बखूबी अंदाज़ा कर पाएंगे, बखूबी इसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि साद, इसका मखरज हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ज़ुबान की टो और नीचे वाले दांतों के अंदरूनी जड़ों के साथ साद, ज़ुबान और दांतों की जड़ों दोनों का आपस में मीटअप होगा, देन जो है ये इसकी आवाज़, इस मखरज इसकी आवाज़ निकलेगी साद, और मुंह को खोल देंगे और भरे हुए मुंह के साथ हवा के अंदर से ऐसे आवाज़ आएगी साद। देन है ज़ाद। ज़ाद ज़ाद, इसका मखरज डिफरेंट है। हमारी जो टंग है उसका जो लेफ़्ट साइड है, उसकी ज़ुबान की जो बाईं साइड है, उसको ऊपर वाली जो दांतों की दाढ़ों की लेफ़्ट साइड के साथ इसको जोड़ते हैं। ज़ुबान की बाईं साइड को ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं लेफ़्ट साइड वाली, बाईं साइड वाली, उनके साथ इसको जोड़ा जाता है ज़ुबान को। दैन इसका मखरज, वहाँ से इसकी आवाज़ निकलती है ज़ाद ज़ाद ज़ाद। ऊपर वाली बाईं साइड वाली जो दाढ़ें हैं लेफ़्ट साइड पे, बाईं साइड पे, उनकी जो एजिज़ हैं दाढ़ों की, उसके साथ ज़ुबान की बाईं साइड को, बेस लाइन को जोड़ने से ये इसका मखरज है जी, यहाँ से इसकी आवाज़ आती है ज़ाद। देन हम मुंह को सेम जैसे साद की अदायगी में मुंह हमने खुला छोड़ दिया था, इसी तरह इसकी आवाज़ को प्रोड्यूस करते हुए हम अपने मुंह को खुला छोड़ देंगे। आगे है जी ता। ता ता, ज़ुबान की टो और उसके साथ पीछे वाला हिस्सा फ्रंट वाले दांतों के अंदरूनी साइड के साथ टच करने से ता ता, और इसके साथ होंठों को खोल देंगे, मुंह को खुले हुए भरे हुए मुंह के साथ अंदर से आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे। आगे है जी ज़ा। ज़ा, इसके मखरज को मैं दोहराता चलूँ, ज़ुबान की टो
फ्रंट वाले जो दांत हैं उनकी एजिस के साथ टच करते हुए बहुत नरम सॉफ्ट साउंड हम निकालेंगे। वो ये लास्ट टाइम जो हमने नर्म हरूफ पढ़े थे उसमें ये हमने वो हम इसको पढ़ चुके हैं। जैसे कि वो दाल सा एक मखरज है दोनों तीनों का। जी वही मोटे हरूफ में ये शामिल है वो, जबकि इसकी आवाज़ जो है वो कदरे नरम है, सॉफ्ट है। आगे है जी खो खो खो। जो हमारा थ्रॉट का जो पहला हिस्सा है अपर थ्रॉट जिसको बोलते हैं, वहाँ से खो खो की आवाज़ आती है और हम मुंह को खुला रखते हैं। खुले मुंह के अंदर से ऐसे भरे हुए मुंह से हवा के अंदर से ऐसे खला से जैसे आवाज़ आती है और वो मोटी आवाज़ कहलाती है। खो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। नेक्स्ट है जी गैन। गैन जहाँ से खा का मखरज है बिल्कुल सेम वही जगह से गैन का मखरज है। गो 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 गैन। मुँह को खोल देंगे लाइक जिस तरह मुँह में हवा भरते हैं, खुले हुए मुँह के साथ इसकी आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे। गैन। लास्ट हरफ मोटे हरूफ का सातवां लेटर जो है वो है कॉफ। कॉफ जिस पे दो डॉट होते हैं, कॉफ। इसका मखरज रिवाइज करता चलूँ। इसका मखरज है जी जो हमारा थ्रॉट के अंदर लाइक जिसको हम उर्फ़ आम में कौवा बोलते हैं, एक छोटा सा हमारा पार्ट बॉडी पार्ट है हमारे थ्रॉट के अंदर, वो ज़ुबान अपर पैलेट के थ्रॉट के ऊपर वाले जो हिस्सा है उसके साथ टच करता है, देन कॉफ की आवाज़ निकलती है। कॉफ। और जिस तरह गैन की आवाज़ दीगर मोटे हरूफ की आवाज़ को निकालते हुए हम मुँह को खोल देते हैं, दोनों जबड़ों को, ऊपर वाला जबड़ा ऊपर और नीचे वाला नीचे की तरफ, मुँह को होंठों को खोलते हुए और मुँह के अंदर से आवाज़ निकालते हैं, तो इस तरह से एक मोटी आवाज़ निकलती है। कॉफ कॉफ। जी व्यूअर्स, ये थे 7 मोटे हरूफ आज के हमारे सबक में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। साद, ज़ाद, तो, ज़ा, खा, गैन, क़ाफ़। जी डियर स्टूडेंट्स, तो मैं एक दफ़ा व्यूअर्स में भी आपको इनका मखरज और इनकी मोटे हरूफ की अदायगी आपको करके दिखाता हूँ। इंतहाई गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ सकें। जी जो मोटे हरूफ में हमारा पहला लेटर है वो है साद। साद। ये देखिएगा ज़ुबान की टोर नीचे वाले दांतों के अंदरूनी रूट के साथ, साद। ऐसे मुंह को खोल देंगे मोटी आवाज़ निकालने के लिए। आगे है जी वाद। ये हमारी जो टंग है उसकी बाईं साइड, ये आप देख सकते हैं। इसको ऊपर वाली लेफ़्ट साइड की जो हमारे दाढ़ें हैं उनकी एजिस के साथ ऐसे वाद। और फर्दर आवाज़ को मोटा प्रोड्यूस करने के लिए मुंह को हम खोल के आवाज़ निकालते हैं। वाद। नेक्स्ट है जी ता। मखरज देखिए ता का, ज़ुबान का जो किनारा है उसको ऊपर वाले जो दांत हैं उनके अंदरूनी साइड से टच करेंगे। ता ता। और निस्बतन कुछ ज़ुबान जो है वो अपर पैलेट से भी टच करेगी साथ। ता। इसके बाद नरम हरूफ में भी ये लेटर हरफ शामिल था जिसको हम कहते हैं ज़ा। इसका मखरज देखिए गौर से, अपर टीथ की एजिस और ज़ुबान की टो मिलते हुए। मुंह को खोलेंगे ताकि मोटी आवाज़ निकल सके। वाह। नेक्स्ट है जी खा। खा। ये जो हमारा अपर हमारा थ्रॉट है, यहाँ से इसकी आवाज़ जो है प्रोड्यूस होगी। खा। मुंह को खोलेंगे खुले हुए
होंठों के साथ हम आवाज़ को मोटा जो है हम निकाल सकेंगे। नेक्स्ट है जी गैन। गैन अगर आप गौर करें तो इसकी आवाज़ भी अपर थ्रॉट से, ये मिडल थ्रॉट और ये इनर थ्रॉट है। अपर थ्रॉट जो है ख और गैन का मखरिज है, गैन गैन। एंड द लास्ट लेटर ऑफ द लेसन ऑफ टुडे इज़ कॉफ। कॉफ, दो डॉट वाला कॉफ है जिसे कॉफ, कैंची, कैंची जिसको इंग्लिश में हम सीज़र बोलते हैं। कॉफ, इसका जो मखरिज है वो हमारे थ्रॉट के अंदर, जो जिसको हम कौवा बोलते हैं, जो हमारा बॉडी पार्ट है, एक लिटल सा एक बॉडी पार्ट, गोश्त का एक पीस, जब वो अपर थ्रॉट के ऊपर वाले हिस्से के साथ टच करता है तो हम कॉफ की आवाज़ प्रोड्यूस कर पाते हैं। सुनिएगा गौर से और इसको देखिएगा और आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा ताकि हम इसको अच्छी तरह से इसके मखरिज को सीख सकें। कॉफ, कॉफ, कॉफ। और मुंह को खुला रखेंगे, होंठों को खुला रखेंगे ताकि एक भरी हुई भारी मोटी आवाज़ जो है ना हम बाहर निकाल सके। जी व्यूअर्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये जो 7 लेटर्स हमने, जिनको मोटे हरूफ, हरूफ तहज्जी में, हरूफ मुफरिदात में हम अरबी के हरूफ, मोटे हरूफ की सूरत में हम अदा करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी इनके मखरिज की, इनकी अदायगी की। और आप इसकी घर में प्रैक्टिस भी करेंगे और घर बैठे आप बिना किसी कारी साहब को घर बुलाए जो है आप अपनी पेमेंट की भी बचत कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप लर्न भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप ज़रूर इस पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इस पर अमल कीजिएगा और ये करके प्रैक्टिस देखिएगा। अब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप इसे बेनिफिट आप हासिल कर सकेंगे। एक नई वीडियो तक, एक नई सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू के चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर हमारा फ़ायदा होगा और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे आपका फ़ीडबैक मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।